Unacademy. Let's crack it. दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 करेंगे। जितने भी प्रश्न करेंगे आप सभी ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो के होने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आज का हमारा 3rd पार्ट है, तो सभी पार्ट को आप सभी जरूर वॉच कर लें। पहला प्रश्न है आज का हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र है इसका जो आकार किस प्रकार का है, इसका आकार किस प्रकार का है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है इसके अगर हम आकार की बात करें तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका फैलाव जो है उत्तर में मांडा में आपके रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकांगेड़ और पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में अलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक इसका जो आपके विस्तार है। प्रारंभिक विस्तार जो था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है आपके 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है जो आपका हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा त्रिभुजाकार। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से ध्यान से देखना है क्योंकि इससे आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो सूची फर्स्ट एंड सेकंड आपको यहाँ पे दिखाई गई है, सूची फर्स्ट एंड सेकंड, एंड यहाँ पे आपको आंसर करना है। स्थल दिए गए हैं, किस नदी के तट पर ये स्थल हैं ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हम बात करें हड़प्पा की बात करें तो ये आपके रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी, तो यहाँ पे हम इसका आंसर डायरेक्टली बता देते हैं कि हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो बात करें तो सिंधु नदी के तट पर। लोथल की बात करें, लोथल जो कि वर्तमान में आपके गुजरात में स्थित है और यह है आपके भगवा नदी के तट पर, ठीक है। और साबरमती का नदी का प्राचीन नाम जो था भोगवा था, ठीक है। जो साबरमती नदी के नाम से अब जानी जाती है, इसका जो प्राचीन नाम था भोगवा था, जो कि आपके लोथल इसी के नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे कालीबंगा बात करें तो ये घग्गर नदी के तट पर। तो आप सभी इस ऑप्शंस को यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे इसका आंसर करना है आप सभी को। और इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में ही इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। आपके हल से जोते गए जो खेत का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। यह मिला है कालीबंगा से। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत या हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, भूकंपन के प्रमाण, ये सब कुछ आपके कालीबंगा से मिले, ठीक है, कालीबंगन से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो अभी हमने इसका जो आंसर डिस्कस किया और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। कालीबंगा, कालीबंगा से ही आपके ईंटों का जो अलंकरण जो इस मिला है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगन, तो कमेंट सेक्शन से सभी लोग बताएंगे क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है आपका। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक पुरातात्विक स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो यह स्थित है आपके सिंध, ठीक है। ऑप्शंस के अनुसार सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है आपकी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है।
सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। तो यह बृहत स्नानागार जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आपके आद्य शिव के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए, देखिए कुछ मोहरों पर एक आकृति से पाली थी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा कर दिखाया गया है। कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है। तो इनको आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की यहाँ पे संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आद्य शिव। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में था? तो इनमें से अगर हम बात करें तो लोथल, अभी हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, लोथल जो कि आपकी गुजरात में। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक जो है ये अति प्राचीन स्थल है और नगर का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर जो है सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा हुआ है और सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। तो रूपनगर जो है सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है और सतलुज नदी के जो दूसरी ओर आपकी क्या है, शिवालिक के पहाड़ भी हैं। ये भी आप सभी यहाँ पे ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही यहाँ पे बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है आपके मोहनजोदड़ो को, जिसे मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नकली स्थान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। क्लियर है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यहाँ पे यह हुआ है आपका बैल, कुबड़ वाला बैल। इसका चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए। देखिए सिंधु सभ्यता जो है सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। ये 6 कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। ये 6 स्थल जिन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है आपके लोथल। लोथल जो कि आपका भारत में स्थित है। तो यहाँ पे लोथल जो है सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो कि भारत में स्थित है। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? कौन सा था सबसे पहला पुराना शहर?
अगर आपने किया है हड़प्पा तो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो कि हड़प्पा है, कब स्थापित हुआ? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो कि साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में आपके स्थित है। तो सबसे पुराना शहर, जो पहला शहर भारत में खोजा गया, वह हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भारत में किससे मिलते हैं? यह मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृत से। हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नगरों में नालियों की शरण व्यवस्था थी, अभी हमने देखा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। पर सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पे बात करें तो ये लोहे से परिचित थे, यह गलत हो जाएगा क्योंकि लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है कैसी सभ्यता है? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी ये सभी धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में जो लौह युग का प्रारंभ है वह उत्तर वैदिक काल से हुआ है। लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है उत्तर वैदिक काल से लोहे का जो प्रारंभ। अगला प्रश्न हमारा जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप सभी को हम यहाँ पे देखेंगे कि सूची फर्स्ट एंड सेकंड एक साथ यहाँ पे आपको शो नहीं हो पाएंगी। तो आप सभी देख सकते हैं इसका जो हम बात करें, जैसा कि अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वह है मांडा जम्मू। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा हो जाएगी दैमाबाद महाराष्ट्र। एंड जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा हो जाएगी अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। एंड जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा हो जाएगी सुतकांगेडेर बलूचिस्तान। तो इस क्वेश्चन को आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनता है आपके, और इसका राइट जो आंसर होगा A1, B2, C3, D4 सभी ऑप्शन सेम सेम रहेंगे। तो अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसा कि आपने देखा कि मांडा जो है जम्मू में स्थित है, तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? यह स्थित है आपके सतलुज नदी, सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का हड़प्पा में कहाँ से पता चलता है? तो यह है आपके धौलावीरा में। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो यह रंग है आपका लाल। देखिए, हड़प्पा का जो पूरा स्थल है पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। 1921-22 में तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया, और हड़प्पा से जो प्राप्त मिट्टी की जो समानता है रंग है वह लाल रंग का है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है आपके आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा,
या लोथल या मोहनजोदड़ो, तो कहाँ से आपके घरों में जो कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यह है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से आपके कुओं के अवशेष मिले हैं। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे। इसी तरह से एक या दो पार्ट और आपके लिए आएंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता आपको यहाँ पे डिटेल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि एग्जाम में आने की संभावना है, वो यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, आगे और भी पार्ट आपको इसके मिलेंगे। क्या है न्यू फ्री प्लान, जो कि आपके 1 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। सबसे पहले हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान के, तो 500 प्लस फ्री लाइव क्लास मिलेगी पर वीक, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, पेपर एनालिसिस किए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिफरेंट एग्ज़ाम्स आपके कवर होंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, एंड फ्री लाइव क्विज विद 20K प्लस क्वेश्चंस कवरिंग ऑल सब्जेक्ट। 20K प्लस क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। T20 सीरीज होगी 20 क्वेश्चंस की 20 मिनट में, एंड मंडे टू सैटरडे होगी, एंड पेपर एनालिसिस किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। स्पेशल्स इवेंट्स होंगे एंड मच मोर, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता रहेगा। डाउनलोड कीजिए आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, सेलेक्ट कीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम, एंड अगर आप अदर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अनलॉक सीरीज़ के लिए यहाँ पे आपको कोड इंटर करना पड़ेगा। वो कोड क्या है? वो कोड है SHIV 794 794 वो कोड है आपका, और इस कोड को आप यहाँ पे इंटर करेंगे और इस सीरीज़ को अनलॉक करेंगे और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स ये फ़ी है। और इस पे आपको यहाँ पे SHIV 794 आप सेम रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका बेनिफिट लीजिए फ्री क्लासेस का। थैंक यू।